हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव रहे। एक थॉट से आपकी लाइफ बदल सकती है। अच्छा सोचे हमेशा, ठीक है। और इस वक्त हम देखेंगे कि आपके जो भी क्रश है, ठीक है, जैसे कि आप उनके साथ मतलब आपको ऐसा फील होता है कि मुझे इसके साथ रिश्ता स्टार्ट करना है, मुझे इसके साथ मतलब ये मुझे अच्छा लगता है, तो आखिर आप उनकी तरफ इतना अट्रैक्शन क्यों महसूस कर रहे हो। ठीक है, आखिर आपका दिल ऐसा क्यों कर रहा है कि उन्हीं के साथ मुझे रिश्ता स्टार्ट करना है, वही मेरी लाइफ में चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके क्रश है। शायद वो तो आपको इस तरह से देखते भी नहीं है, और अगर देखते भी है तो फीलिंग्स दर्शाते भी नहीं है, इस तरह से है। तो फिर भी आपको इतना अट्रैक्शन उनकी तरफ से फिर भी आपको इतना अट्रैक्शन उनके लिए क्यों महसूस हो रहा है। ठीक है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपको उनसे इतना अट्रैक्शन क्यों है। क्या ये आपके कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्या ये आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है, या पिछले जन्म में आपका इनके साथ कुछ रिश्ता था। ठीक है, ये हम देखेंगे। आपको ओपन माइंड रीडिंग को देखना है, किताब पे ध्यान नहीं देना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए और जो नहीं होता है उसे इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। और अगर आप बहुत दिनों से, महीनों से, हफ्तों से अपने पार्टनर का, अपने क्रश का एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग की। ठीक है, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। बताए हमें यूनिवर्स, गाइड करे, ट्रू मैसेजेस दे। इनके ये जो भी क्रश है, क्या ये इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन से है कुछ, क्या ये कार्मिक कनेक्शन है। आखिर मेरे व्यूअर्स को वो इतना फील क्यों होते हैं, क्यों वही चाहिए मेरे व्यूअर्स को, हमें ट्रू मैसेजेस दे। तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। ओके, आपको हैप्पी रहना है। ठीक है, हैप्पी माइंडसेट के साथ आप, जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ ना, तब भी आप अगर हैप्पी माइंडसेट के साथ कार्ड्स को देखते हो ना, तो एनर्जीज पॉजिटिव निकल के आती है। ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं ज़रा सा कैमरा पीछे कर लेती हूँ। ठीक है, अब दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रांगली साइंस बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी थोड़ी थोड़ी है। और यस, डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी है आपका मतलब पहले ये जो भी रिश्ता था ना पास्ट जन्म में, ठीक है, हम यहाँ पे पास्ट जन्म की बात कर रहे हैं क्योंकि हमको ये ढूंढना है क्या ये आपके पार्टनर पास्ट लाइफ से है, आपके आपके कार्मिक है, या जो कुछ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली आपको ये बता सकती हूँ कि पिछले जन्म में जब भी, जैसे कि हमारे कई जन्म होते हैं, उस जिस जन्म में आप इंसान थे, ठीक है, अगर आपका पास्ट लाइफ पे भरोसा है तो ही आपको इस रीडिंग को देखना है, और अगर नहीं भरोसा है तो आप यहीं से लीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो स्टोरी बनती है, मैं आपको ये सुना रही हूँ कि इन कार्ड से अगर पास्ट लाइफ की स्टोरी बनती है तो क्या बनती है और इससे क्या रिजल्ट निकल के आ सकता है। ठीक है, तो जो भी आपका पास्ट लाइफ में जो भी कोई, जिस टाइम पे आप इंसान के जन्म में होगी, ठीक है, उस टाइम पे ये जो भी रिश्ता था आपका, उस टाइम पे भी थर्ड पार्टी की वजह से ही ख़राब था। ठीक है, थर्ड पार्टी जो भी हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप दोनों में टावर मोमेंट उस टाइम पे भी था। ठीक है, आप दोनों उस टाइम पे भी एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन महसूस करते थे, रिलेशनशिप में भी थे। ठीक है, आपका प्यार था एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि शादी भी हो चुकी होगी, ऐसा भी हो सकता है। और अगर शादी नहीं हुई थी, आपका प्यार था, लेकिन इन्होंने आपका प्यार आपको एंड तक साथ नहीं दिया है। ठीक है, ये कभी भी आपसे आपके प्यार को, अपने प्यार को शेयर नहीं करते थे, जिससे कि आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटता था, हर्ट होता था, आपका एकदम इस तरह से हाल हो चुका था कि
मतलब आपका जान देने का दिल कर रहा था, पर आपको घुटन महसूस होती थी उस टाइम पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस करने लगा था आपको, और जैसे कि आप दिल से उस टाइम पे इस रिश्ते में उस टाइम पे भी रहना चाहते थे। आपका इस तरह से हो सकता है कि टावर मोमेंट ख़त्म होने के बाद आपके पार्टनर जो है वो वापस आपके लाइफ में एंटर कर चुके थे। एंटर करने के बाद फिर आपका रीयूनियन हो गया, फिर से आप एक साथ रहने लगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपके उन्हीं रिलेशनशिप में झगड़े स्टार्ट हो गए, ठीक है। कुछ साल कुछ महीने चले गए, आपके पार्टनर ने आपको फिर से डिस्टेंस दे दिया, फिर से आपको अकेला करके चले गए, पैसों के लिए छोड़ के चले गए, ठीक है। जैसे कि पहले भी टावर मोमेंट उन्होंने आपको दिया था सक्सेस के लिए ही, और बाद में कुछ सालों के बाद वो फिर से आपको छोड़ के जा चुके थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर उस टाइम पे इंक्रीज़ हो गई थी, और उस टाइम पे भी आप बहुत ज़्यादा मजबूर थे कि आपके पार्टनर मतलब इस तरह से आपको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, आपकी उनको कुछ पड़ी नहीं होती, उनको बस बाहरी चीज़ों की पड़ी रहती हैं, और झूठे बहुत थे, ठीक है। बात बात पर आपसे झूठ बोला जाता था, मतलब अगर आप कुछ बोलते भी थे और आपको उनका झूठ समझ में भी आता था, लेकिन अगर आप उनसे बोलते कि ये झूठ है तो वो कभी अपनी गलती नहीं मानते थे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा चालाकी आपसे करते थे, झूठ बोलने में एक्सपर्ट थे, जिससे कि आप पल पल टूटते थे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे पिछले जन्म में, मतलब ये हो सकता है कि जब अगर आपके पार्टनर कभी कुछ सच भी आपको बताते थे ना, फिर भी आपको वो झूठ ही लगता था, ठीक है। और वो आपसे झूठ इसलिए बोलते थे कि वो बहुत ज़्यादा परिवार को संभालने वाले थे इस जन्म में भी। जैसे कि हम जो भी होते हैं ना पिछले जन्म में, जब हम इंसान थे, उसके आधे पॉइंट्स तो इस जन्म में फिर से हमारे पास आ ही जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इस जन्म में भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाते हैं, और पहले भी उनका यही हाल था, जिम्मेदारियां बहुत थी इनके कंधों के ऊपर, जिससे कि आपको हमेशा ये फील होता था कि वो बहुत ज़्यादा वहीं पे कंसंट्रेशन करते हैं, अपने फैमिली की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आपकी तरफ नहीं देते, ठीक है। आपको बहुत रोना पड़ता था, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मारपीट भी होती थी, आपके ऊपर हाथ उठाया जाता था उस टाइम पे भी, ठीक है, जिससे कि आप पल पल मरने के लिए मजबूर हो जाते थे। और अगर आपसे कुछ झगड़ा सॉर्ट आउट होने की भी बात आती थी तो वो भी बहुत देर से सॉर्ट किया जाता था, ठीक है। जल्दी सॉल्व भी नहीं होता था आपसे, बहुत ज़्यादा इस तरह से दिखाया जाता था कि मतलब मैं तो तुझसे प्यार नहीं करता हूँ, तू मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती है, ठीक है। जिससे कि आप बहुत ज़्यादा रात रात भर जागने के लिए मजबूर होते थे उस टाइम पे, ठीक है। आपका सर दर्द, पागलों जैसा फीलिंग भी आपको आता था, ठीक है। बैड बैड ड्रीम्स आते थे उस टाइम पे, और जस्ट डेफिनेटली मतलब आप उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे उस टाइम पे भी, जो कि इस जन्म में भी आपको वही महसूस हो रहा है, ठीक है। वो कितना भी गलत आपके साथ करे, कितना भी पेन दे आपको, शायद उनका मतलब यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी रोमांटिक नज़र आ रही है, ठीक है। अगर इनका कहीं पे बाहर अफेयर भी होना, फिर भी आप उस अफेयर को भी इग्नोर कर देते थे, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं है, जाने दे, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मुझे ज़रूरी नहीं है कि तू मतलब तू बस मेरे पास आ जा, ठीक है। आपका इस तरह से था उस टाइम पे भी, ठीक है। थर्ड पार्टी ये रोमांटिक थी, ठीक है। और अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं भी थी ना, फिर भी आपके पार्टनर जो है मुझे बाहरी अट्रैक्शन में, लस्ट में, ग्रीड में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो कि मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन जो होते हैं वो प्रैक्टिकली इसी तरह से सोचते हैं कि अगर आपसे बहुत ज़्यादा दिनों तक दूर रहते थे तो उनको ज़रूरत जब महसूस होती थी तो किसी का भी इस्तेमाल कर लेते थे, ठीक है। और इसलिए पर इनका ना आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी इतना उनको उस टाइम पे महसूस नहीं होता था, और इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन आता था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जीज है आपकी, और यस डेफिनेटली मतलब ओवरऑल जब एंड होते होते जब आपका फिर से रीयूनियन हो चुका था, रिश्ता स्टार्ट हो चुका था, उस टाइम पे आप नेगेटिव थे, ठीक है। आपके पार्टनर ने मतलब आपके पिछले जन्म में वो आपके पास आए थे, फिर से आपके साथ रिश्ता भी स्टार्ट कर लिया था, और सब कुछ अच्छे से स्टार्ट होने ही वाला था, जो कि होते होते रह गया, क्योंकि आप अपने नेगेटिविटी से उस टाइम पे बाहर नहीं आ सके, और आप वही बातें दिल में लेके रह गए, ठीक है। और ऐसे ही फिर आपका पास्ट का एंड हो चुका था। भले ही उन्होंने हैप्पी एंडिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, ठीक है। और इसलिए और फिर यही बातें सोचते सोचते फिर आपके उस लाइफ का एंड हो गया, और उसके बाद फिर जब आपका फिर से इस जन्म में आपको उनके लिए इतना अट्रैक्शन जो महसूस होता है ना, ये इसीलिए होता है कि ये आपके पास लाइफ से है, लेकिन ये आपके कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं है, इनका कर्मा ये भुगत रहे, ठीक है। और आपको फिर से उनका कर्मा मिल रहा है जो उन्होंने आपके साथ पिछले जन्म में किया था। इस जन्म में भी जैसे कि मैंने बोला 50% से भी ज़्यादा हमारे जो गुण होते हैं पिछले जन्म के, इस जन्म में वापस हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। तो वही फीलिंग्स आप उनके लिए महसूस करते हो, अट्रैक्शन महसूस करते हो, जो कि बाकी था पिछले जन्म का, ठीक है।
ये यहाँ से मैं ओवरऑल यही बोल सकती हूँ कि ये आपके डेफिनेटली कार्मिक थे, ठीक है। कर्मा बाकी था, जो उन्होंने किया वो भुगतना उनका बाकी था, जो कि भुगतने के लिए फिर से इस जन्म में आपके पास आ चुके हैं। या ऐसा हो सकता है कि जो आपको वो खुशियाँ नहीं दे पाए थे उस टाइम पे उस जन्म में, वो इस जन्म में आपको देने की कोशिश डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कर्मा बाकी रहता है वो हमें इस जन्म में आके भुगतना ही पड़ता है। उसका मतलब जो भी फल है वो हमारा हमको मिलता ही है, चाहे इस जन्म में हो अगले जन्म में हो, लेकिन कर्मा हमें भुगतना ही पड़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो है आपका कार्मिक कनेक्शन है 100%, ठीक है। मुझे यहाँ पे लिटरली यही फील हो रहा है, क्योंकि इतना तकलीफ उसी कनेक्शन में होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मास फेस करने पड़ते हैं हमको, ठीक है। तो यस, ये आपका आंसर है। आपके जो भी क्रश है उनके पास इसलिए अट्रैक्शन है आपका, क्योंकि ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। तो यस, अगर आपको लगा कि ये आपकी स्टोरी हो सकती है, आपके साथ अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसके भी साथ जितने भी पर्सन रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट्स मत करिए कि आप कुछ भी स्टोरीज बना देते हो, कुछ भी बोल देते हो, तो ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत लोगों का पढ़ती हूँ, अगर उनके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो डायरेक्टली यही बोलते हैं कि आप कुछ भी स्टोरीज बना देते हो, तो ये ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली दिखते हैं, और वही कार्ड्स के जरिए जो स्टोरी बनती है वो स्टोरी आपको बताई जाती है, और उस स्टोरी को सुनते हुए अगर आपको लगता है वो आपकी है, तो ये एनर्जीज, ये रीडिंग आपके लिए निकल के आई होती है। और अगर आपके लिए मतलब आपको ऐसा फील नहीं होता है कि नहीं यार ये तो मेरा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा है, तो इसका मतलब सिंपल है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जीज है। हम स्टार्टिंग में ही बोलते हैं कि जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है वो बताए, जितना परसेंट होता है वो रेजोनेट करा ले, और जो नहीं होता है वो इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। आपको रियलिटी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीडिंग में समझ में आती है, ठीक है। ये कार्ड्स कलेक्टिव की एनर्जीज की होती है, तो जिसको जो फील होगा कि मेरी है ये उसी की है, ठीक है। तो यस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बता दीजिए। और उल्टे सीधे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं फील होता है तो इसका मतलब सिंपल है, ये रीडिंग आपके लिए नहीं थी, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।